बाइबल अध्ययन का 41वां दिन। आज हम निर्गमन ग्रंथ अध्याय 23, लेवी ग्रंथ अध्याय 16 और स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 77 पढ़ रहे हैं। यदि आप इस श्रवण मंच की सदस्यता लेते हैं तो आप बिना किसी रुकावट के इस वचन में भाग ले सकते हैं। हम निश्चित रूप से आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे। जब हम वचन पढ़ते हैं तो वचन हमसे बात करता है। तो आइए हम वचन पढ़ना शुरू करते हैं। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 23। तुम ना तो झूठी निंदा करोगे और ना झूठे साक्ष्य से किसी दुष्ट का साथ दोगे। किसी कुकर्म में किसी गुट का पक्ष नहीं लोगे और ना किसी मुकदमे में अधिकांश लोगों की हाँ में हाँ मिलाकर ऐसी गवाही दोगे जो न्याय के विरुद्ध हो। किसी गरीब के अभियोग में पक्षपात नहीं करोगे। यदि तुम अपने शत्रु के बैल या गधे को इधर उधर भटकता पाओ तो उसे उसके पास पहुंचा दो। यदि तुम अपने विरोधी के गधे को बोझ से दबा हुआ पाओ तो तुम उसे अकेला मत छोड़ो, उसे उठाने में उसकी सहायता करो। तुम किसी गरीब के मुकदमे में अन्याय नहीं करोगे। झूठे दोषारोपण से दूर रहोगे। निरपराध और निर्दोष का वध नहीं करोगे, क्योंकि मैं अपराधी को निर्दोष नहीं ठहराऊंगा। तुम घूस मत लो, क्योंकि घूस अधिकारियों को अंधा बना देती है और निरपराधियों के साथ अन्याय कराती है। तुम किसी परदेशी के साथ अत्याचार नहीं करोगे। तुम परदेशी की दशा समझते हो, क्योंकि तुम भी मिस्र देश में परदेशी थे। 6 वर्ष तक अपनी भूमि में अनाज बोओगे और उसकी उपज एकत्रित करोगे, परंतु 7वें वर्ष तुम उसे पड़ी रहने दोगे, जिससे तुम लोगों में जो गरीब हैं वे उसका उपयोग कर सकें और उनके द्वारा छोड़े हुए अवशिष्ट भाग को जंगली जानवर खा सकें। ऐसा ही अपने अंगूर के बाग और जैतून के वृक्षों के साथ करो। 6 दिन तक अपना काम करो और 7वें दिन विश्राम दिवस मनाओ, जिससे तुम्हारे बैल और तुम्हारे गधे को विश्राम मिले। तुम्हारे दासी पुत्र और प्रवासी भी आराम कर सकें। मेरे आदेश की पूरी तरह पालन करो। किसी दूसरे देवी देवता का नाम लेकर प्रार्थना नहीं करो। तुम्हारे मुख से उनके नाम सुनाई तक ना दें। वर्ष में 3 बार मेरे आदर में पर्व मनाओ। बेखमीर रोटियों का पर्व मनाओ। मैंने जैसी आज्ञा दी थी वैसे ही 7 दिन तक आबीब महीने में निर्धारित समय पर बेखमीर रोटियां खाओ, क्योंकि इसी महीने में तुम मिस्र से निकले थे। मेरे दर्शनार्थ कोई भी खाली हाथ ना आए। तुमने जो अपने खेतों में बोया हो, जब इससे अपने परिश्रम के प्रथम फल की उपज मिले, तब तुम कटने का पर्व मनाओ। वर्ष के अंत में जब तुम अपने परिश्रम के फल बटोरो, तो तुम संचय पर्व मनाओ। वर्ष में 3 बार सब पुरुष सर्वोच्च प्रभु के सामने उपस्थित हुआ करें। तुम लोग ना तो खमीरी रोटियों के साथ मुझे बलि पशु का रक्त चढ़ाओ और न पर्व में चढ़ाई हुई चर्बी सवेरे तक रखो। अपनी भूमि की पहली उपज का सर्वोत्तम अंश अपने प्रभु ईश्वर के घर ले आओ। किसी मेमने को उसकी माँ के दूध में मत उबालो। मैं एक दूत को तुम्हारे आगे आगे भेजता हूँ।
वह रास्ते में तुम्हारी रक्षा करेगा और तुम्हें उस स्थान ले जाएगा जिसे मैंने निश्चित किया है। उसका सम्मान करो और उसकी बातें सुनो। उसके विरुद्ध विद्रोह मत करो। वह तुम्हारा अपराध नहीं क्षमा करेगा, क्योंकि उसे मेरी ओर से अधिकार मिला है। यदि तुम उसकी बातें मानोगे और मैं जो कुछ कहूँगा वह सब पूरा करोगे, तो मैं तुम्हारे शत्रुओं का शत्रु और तुम्हारे विरोधियों का विरोधी बनूंगा। मेरा दूत तुम्हारे आगे आगे चलेगा और तुम्हें अमोरियों, हित्तियों, परिज्जियों, कनानियों, हिव्वियों तथा यबूसियों के देश पहुंचा देगा और मैं उनका सर्वनाश करूंगा। तुम ना तो उनके देवी देवताओं की वंदना और पूजा करोगे और न उनके कार्यों का अनुकरण करोगे, बल्कि उन मूर्तियों का सर्वनाश करोगे और उनके स्मारकों के टुकड़े टुकड़े कर दोगे। तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे और वह तुम्हारे अन्न जल को आशीर्वाद देगा और मैं तुमसे बीमारियां दूर रखूंगा। ना तो तुम्हारे देश में गर्भपात होगा और ना कोई बांझ रहेगी। मैं तुम्हारी आयु के दिन बढ़ाऊंगा। मैं अपना आतंक तुम्हारे आगे आगे भेजूंगा और जिन राष्ट्रों के क्षेत्र में तुम प्रवेश करोगे मैं उनमें घबराहट पैदा करूंगा। मैं सब शत्रुओं को तुम्हारे सामने से भगाता रहूंगा। मैं तुम्हारे आगे आगे बर्रे भेजूंगा जो हिव्वियों, कनानियों और हित्तियों को तुम्हारे सामने से भगा देंगे। मैं उन्हें एक ही वर्ष के अंदर नहीं भगाऊंगा, नहीं तो वह देश उजाड़ हो जाएगा और जंगली जानवरों की बढ़ती संख्या से तुम्हें नुकसान होगा। जब तक तुम्हारी संख्या बहुत अधिक नहीं हो जाएगी और तुम भूमि के पूरे अधिकारी नहीं बन जाओगे, तब तक मैं उन्हें तुम्हारे सामने से धीरे धीरे भगाता रहूंगा। मैं तुम्हारी भूमि की सीमाएं लाल सागर से लेकर फिलिस्तियों के समुद्र तक और मरुभूमि से फरात नदी तक निश्चित कर दूंगा। मैं वहां के निवासियों को तुम्हारे अधिकार में दे दूंगा और तुम उन्हें अपने सामने से निकाल दोगे। तुम ना तो उनसे और ना उनके देवताओं से समझौता करो। उन्हें अपने देश में रहने नहीं दोगे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम उनके देवताओं की सेवा करो और यह तुम्हारे लिए फंदा बन जाए। लेवी ग्रंथ अध्याय 16। हारून के 2 पुत्रों की मृत्यु के बाद, जिनकी मृत्यु प्रभु के सामने बलि चढ़ाते समय हो गई थी, प्रभु ने मूसा से कहा, अपने भाई हारून से कहो कि वह किसी भी समय पवित्र स्थान के अंतरपट के भीतर मंजूषा के छादन फलक के पास ना जाया करे, नहीं तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। मैं मंजूषा के छादन फलक के ऊपर बादल में दर्शन देता हूँ। हारून पवित्र स्थान में तभी प्रवेश करे जब वह प्रायश्चित बलि के रूप में एक बछड़ा चढ़ाता है और होम बलि के रूप में एक मेढ़ा। वह छालटी का कुर्ता और छालटी का जंघिया पहन ले, कमर में छालटी की पट्टी बांध ले और छालटी की पगड़ी बांधे। वे पवित्र वस्तुएं हैं। वह उन्हें पहनने के पहले
स्नान करे। वह इस्राएली समुदाय से प्रायश्चित के लिए 2 बकरे और होम बलि के लिए 1 मेढ़ा ले ले। हारून पहले अपने लिए और अपने वंश के लिए प्रायश्चित के रूप में 1 बछड़ा चढ़ाए। तब वह इन 2 बकरों को दर्शन कक्ष के द्वार पर ले आए। फिर हारून इन 2 बकरों पर चिट्ठियां डाले, 1 चिट्ठी प्रभु के लिए और 1 चिट्ठी आजाजेल के लिए। हारून उस बकरे को जिस पर प्रभु के नाम की चिट्ठी पड़ी प्रायश्चित बलि के रूप में चढ़ाए। फिर उस बकरे को जिस पर आजाजेल के नाम की चिट्ठी पड़ी प्रायश्चित बलि के रूप में जीवित ही प्रभु के सामने प्रस्तुत किया जाए। उसके साथ प्रायश्चित विधि संपन्न की जाए और बाद में उसे निर्जन स्थान में आजाजेल के पास भेज दिया जाए। हारून अपने लिए और अपने वंश के लिए प्रायश्चित बलि के रूप में बछड़ा चढ़ाए और उसका वध करे। फिर वह प्रभु की वेदी से अंगारों से भरे धूपदान और अंजलि भर महीन सुगंधित धूप द्रव्य लेकर उन्हें अंतरपट के पीछे ले जाए। वह प्रभु के सामने धूप द्रव्य अंगारों पर रखे, जिससे धुआं विधान की मंजूषा का छादन फलक ढक ले, नहीं तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। अंत में वह उस बछड़े के रक्त में अपनी उंगली डुबोकर उसे छादन फलक के सामने के भाग पर 7 बार छिड़के। इसके बाद वह समुदाय के लिए प्रायश्चित बलि के बकरे का वध करे। वह उसका रक्त अंतरपट के भीतर ले जाए और बछड़े के रक्त की तरह उसे छादन फलक के सामने और ऊपर छिड़के। इसी प्रकार इस्राएलियों के अपराधों और उनके सब प्रकार के पापों की अशुद्धता के कारण वह परम पवित्र स्थान की प्रायश्चित विधि संपन्न करेगा और इसी प्रकार वह दर्शन कक्ष की भी प्रायश्चित विधि संपन्न करेगा, जो उनकी अशुद्धता के होते हुए भी उनके बीच रहता है। जब हारून उसका प्रायश्चित करने परम पवित्र स्थान में प्रवेश करे, तो वह जब तक बाहर नहीं आए तब तक कोई व्यक्ति दर्शन कक्ष में प्रवेश नहीं करे। इस प्रकार वह अपने और अपने घर के सब लोगों तथा सारे इस्राएली समुदाय के लिए प्रायश्चित करे। इसके बाद वह प्रभु के सामने की वेदी के पास प्रायश्चित विधि संपन्न करे। वह उस बछड़े और उस बकरे का रक्त वेदी के 4 सींगों पर लगाए और उसकी उंगली से 7 बार वेदी पर रक्त छिड़के। इस प्रकार वह इस्राएलियों के अशुद्धता से वेदी को शुद्ध और पवित्र करे। वह परम पवित्र स्थान, दर्शन कक्ष और वेदी का प्रायश्चित कर चुकाने के बाद दूसरा जीवित बकरा ले आने कहे। हारून अपने दोनों हाथ उस जीवित बकरे के सिर पर रखकर इस्राएलियों के सारे कुकर्मों और सब प्रकार के अपराधों को स्वीकार कर उन्हें उसके सिर पर डाल दे और फिर पहले से निर्धारित व्यक्ति के द्वारा उसे रेगिस्तान में पहुंचा दे। इस प्रकार वह बकरा लोगों के सब अपराधों को निर्जन स्थान में ले जाएगा और वह वहां छोड़ दिया जाएगा। इसके बाद हारून फिर दर्शन कक्ष में प्रवेश करे और छालटी के वे कपड़े उतार कर वहां रखे।
जिन्हें उसने परम पवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए पहना था। तब वह पवित्र स्थान में स्नान करे, अपने वस्त्र पहने और फिर बाहर आए और अपने और लोगों के लिए होम बलि चढ़ाए, और इस प्रकार वह अपनी और लोगों की प्रायश्चित विधि संपन्न करे। वह प्रायश्चित विधि की चर्बी वेदी पर जला दे। वह व्यक्ति जो उस बकरे को आजाजेल के पास ले गया था, वह कपड़े धोए और स्नान करे। तब वह फिर शिविर में प्रवेश कर सकता है। प्रायश्चित बलि का बछड़ा और प्रायश्चित बलि का बकरा, जिनका रक्त प्रायश्चित करने के लिए परम पवित्र स्थान में लाया गया था, शिविर के बाहर ले जाए। उनकी खालें, उनका मांस और उनका गोबर आग में जला दिया जाए। जो उन्हें जलाए वह अपने वस्त्र धोकर और स्नान कर फिर शिविर में प्रवेश कर सकता है। यह तुम्हारे लिए चिरस्थायी धर्म विधि होगी। 7वें महीने के ठीक 10वें दिन तुम उपवास करोगे और किसी प्रकार का काम नहीं करोगे, ना तो इस्राएली और ना तुम्हारे साथ रहने वाला प्रवासी, क्योंकि उसी दिन तुम्हारे पापों के कारण तुम्हारे प्रायश्चित की विधि संपन्न की जाएगी, जिससे तुम प्रभु के सामने फिर शुद्ध हो जाओ। वह तुम्हारे लिए पूर्ण विश्राम का दिन होगा और तुम उस दिन उपवास करोगे। यह तुम्हारे लिए चिरस्थायी आदेश है। यही याजक प्रायश्चित विधि संपन्न करेगा, जो अपने पिता के स्थान पर याजक पद के लिए अभियंजित और अभिषिक्त किया गया है। वह छालटी के वस्त्र धारण कर परम पवित्र स्थान का, दर्शन कक्ष का, वेदी का और याजकों तथा इस्राएलियों के समुदाय का प्रायश्चित भी करेगा। यह तुम्हारे लिए चिरस्थायी आदेश है कि वर्ष में एक बार इस्राएलियों के सब पापों के लिए प्रायश्चित किया जाए। प्रभु ने मूसा को जैसा आदेश दिया था वैसा ही किया गया। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 77। मैं ऊंचे स्वर से ईश्वर को पुकारता हूँ। मैं ईश्वर को पुकारता हूँ, वह मेरी सुनेगा। अपने संकट के दिन में प्रभु को खोजता हूँ। दिन रात बिना थके उसके आगे हाथ पसारता हूँ। मेरी आत्मा सांत्वना अस्वीकार करती है। मैं ईश्वर को याद करते हुए विलाप करता हूँ। मनन करते करते मेरी आत्मा शिथिल हो जाती है। तू मेरी आँख लगने नहीं देता। मैं व्याकुल हूँ और नहीं जानता कि क्या कहूँ। मैं अतीत के दिनों पर, बहुत पहले बीते वर्षों पर विचार करता हूँ। रात को मुझे अपना भजन याद आता है। मेरा हृदय इस पर विचार करता है और मेरी आत्मा यह पूछती है, क्या प्रभु सदा के लिए त्यागा है? क्या वह फिर कभी हम पर दया नहीं करेगा? क्या उसकी सत्य प्रतिज्ञा लुप्त हो गई है? क्या उसकी वाणी युगों तक मौन रहेगी? क्या प्रभु दया करना भूल गया है? क्या उसने क्रुद्ध होकर अपना हृदय का द्वार बंद किया है? मैं कहता हूँ, मेरी यंत्रणा का कारण यह है कि सर्वोच्च प्रभु ने अपना दाहिना हाथ खींच लिया। मैं प्रभु के महान कार्य याद करता हूँ, प्राचीन काल में उसके किए हुए चमत्कार। मैं तेरे सभी कार्यों पर विचार करता हूँ, तेरे अपूर्व कार्यों का मनन करता हूँ। ईश्वर तेरा मार्ग पवित्र है। कौन देवता हमारे ईश्वर जैसा महान है? तू वह ईश्वर है जो चमत्कार दिखाता है।
तूने राष्ट्रों में अपना सामर्थ्य प्रदर्शित किया। तूने अपने बाहुबल से अपनी प्रजा का, याकूब और यूसुफ के पुत्रों का उद्धार किया। ईश्वर, सागर ने तुझे देखा। सागर तुझे देखकर कांप उठा। आगाध गर्त भी घबरा गया। बादल बरसने लगे, आकाश गरजने लगा। बिजली चारों ओर चमकने लगी। तेरा गर्जन बवंडर में सुनाई पड़ा। बिजली ने संसार को आलोकित किया। पृथ्वी कांप उठी और डोलने लगी। तेरा मार्ग समुद्र होकर जाता था, गहरे सागर होकर तेरा पथ जाता था। तेरे पद चिन्हों का पता नहीं चला। तूने मूसा और हारून के द्वारा झुंड की तरह अपनी प्रजा का पथ प्रदर्शन किया। प्रियजनों, दो बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है, निर्गमन 23वां और लेवी 16। जैसा कि हम कुछ महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ते हैं जो ईश्वर निर्गमन की 23वीं पुस्तक के पहले अध्याय में पढ़ते हैं। उन निर्देशों से हमें ईश्वर के हृदय, ईश्वर की इच्छा, अपने लोगों इसराइल के प्रति ईश्वर की महान दया जीवन के सभी क्षेत्रों में दूसरों से दिखाना चाहिए। इन कानूनों के माध्यम से उन्हें खुद को दुश्मन के सामने, उन लोगों के सामने दिखाना चाहिए जो उनसे नफरत करते हैं, गरीबों के सामने, प्रवासी के सामने, विदेशियों के सामने दिखाना चाहिए। इसी प्रकार साबत के वर्ष और साबत के दिन के विषय में मिट्टी, गरीबों, मैदान के जानवरों, बैल, गधे, नौकर और परदेशी के संबंध में दिव्य निर्देशों पढ़ते हैं। परमेश्वर की कोमल आनंद दया वो दया है जो परमेश्वर के बच्चों को दिखानी है, और वो दया इन सबात कानूनों की आत्मा है। आपने एक दिलचस्प मुहावरा देखा होगा। सबात कानूनों के संबंध में ईश्वर कहते हैं कि पृथ्वी और मनुष्य को सांस लेने दो। सप्त का विश्राम भी पृथ्वी और मनुष्य के प्रति गहरी करुणा का प्रतीक है। हे ईश्वर, हम इस दिन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। प्यारे पिता, हमें अपना संदेश भेजने के लिए हम विशेष रूप से आपको धन्यवाद देते हैं और आपकी पूजा करते हैं। पिता, हमें कोमल दृष्टिकोण, दया, चिंता की याद दिलाने के लिए, जिसे हमें गरीबों, विदेशियों, निर्वासितों, अनाथों और जरूरतमंदों के प्रति प्रदर्शित करना चाहिए। हम आपको धन्यवाद देते हैं और हमें यह सिखाने के लिए प्रायश्चित का दिन के प्रत्येक साबात का पालन अपने आंतरिक अर्थ में, अपनी आत्मा में गरीबों और असहायों के प्रति दया है। हे प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्रायश्चित का वह बलिदान पवित्र यूकरिस्ट के माध्यम से हर दिन जारी रहे और आप प्रतिदिन हमारे सभी पापों को क्षमा करें और हम पर दया करें। धन्यवाद प्रभु। हे ईश्वर, कृपया अपने बच्चों को आशीर्वाद दे जो अभी यह आवाज सुन रही है। यह दिन बहुत खुशी और अच्छाई का दिन बन गया। ईश्वर, हम उनके अनुभव के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम पर, आमीन। प्रियजनों, जब तक ये आवाज कल फिर से आपके पास ना आए, तब तक हम आपके लिए प्रार्थना करते रहें। तब तक आइए प्यार करें, प्रार्थना करें और अपने प्रभु को कम से कम एक व्यक्ति के साथ साझा करने का प्रयास करें। आपका दिन शुभ हो। प्रभु यीशु आप सबको आशीष प्रदान करे। आमीन।